द सेकेंड डिनर, दूसरा डिनर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव जैन। तो ये स्टोरी एक्चुअल एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है जो शेयर करी मिस्टर स्टीफन ने। तो स्टीफन ने कहा कि मेरी शादी को 21 ईयर्स हुए, तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि तुम मेरे को तो बहुत बार घुमाने ले जाते हो, लेकिन इस बार जो है तुम्हारे को एक और औरत के साथ में जाना है डिनर डेट पर। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, ये कौन है भाई? तो मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं भाई, वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारी माँ है, क्योंकि तुम अपनी मदर के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालते हो। तो मैंने जो है तुम्हारे लिए एक डिनर डेट सेटअप करी है अपनी मदर के साथ। तो मेरी जो मदर हैं वो एक विडो हैं, और 19 साल से उन्होंने जो है सिर्फ अपने 3 बच्चों का ख्याल रखा और कुछ नहीं किया। एंड उनको कभी कभी तो मैं मिलता था, बट लेकिन फिर भी जो है जितना मैं मिलना चाहता था मिल नहीं पाता था। तो फिर मेरी वाइफ के कहने पे मैंने फिर रात को उन्हें फ़ोन किया कि जी ऐसे ऐसे हम लोग मिलेंगे और एक ये डेट पे लेके चलूंगा मैं। तो अब क्या है, जो पुरानी लेडीज होती हैं, जैसे ही रात को फ़ोन किया तो पहले तो घबरा ही गई वो कि रात को क्यों फ़ोन आया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको डेट पे लेके जाना चाहता हूँ, डिनर करेंगे फिर मूवी पे चलेंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, और फिर पूछा उन्होंने मुझसे ऐसा सर हम दोनों? कहते हम दोनों क्या करेंगे? तो बट एनीवे बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें कन्विंस किया। तो फ्राइडे को काम वाम खत्म करने के बाद में जो है स्टीफन उनको लेने के लिए गया। तो वो जब पिकअप करने गया था तो कहते कि मैं थोड़ा नर्वस हो रहा था, बट लेकिन मैं घर पे आया तो वो देखा कि वो मेरे से ज्यादा नर्वस है। वो अपनी बिल्कुल उन्होंने जो है जो एनिवर्सरी पे पहनी थी वो ड्रेस निकाल ली, और उन्होंने कहा कि भी ये तुमने पहले कभी तो किया नहीं है, और मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया तो वो सारी की सारी मेरे पीछे पड़ी हुई, अच्छा अच्छा चला, देख के आओ, हो के आओ डिनर पे, फिर हमें बताना कि क्या हुआ। तो फाइनली जो है हम रेस्टोरेंट में गए, तो अच्छा कोजी सा रेस्टोरेंट था, और हम बैठ गए। और मेरी मदर जो है उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। तो जब मैं उन्हें लेके गया एंड फाइनली व्हेन शी सैट डाउन, तो मेन्यू आई हमारे पास। तो मेन्यू पढ़ रही थी, उन्होंने चश्मा भी लगाया, बट उन्हें डिफिकल्टी हो रही थी। तो मैंने अपनी मदर को कहा कि नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो, मेन्यू मैं पढ़ देता हूँ। तो मेरी मदर ने मुझे कहा कि भाई अरे ये जब तुम छोटे थे तो मेन्यू मैं पढ़ती थी, और अब देख लो कैसा टाइम आ गया है कि अब मेन्यू तुम पढ़ रहे हो। तो हमने जो है उस दिन बहुत बात करी। तो स्टीफन का कहना है कि मैंने और मेरी मदर से हमने बहुत बात करी, छोटी छोटी बातें थी, बट बहुत सारी बातें थी, तो इतनी बात करी हमने कि हम बातों में ही खो गए, और इवन हमारी मूवी भी मिस हो गई। लेकिन फिर भी हमने किसी ने माइंड नहीं किया, और फाइनली जब मैं उन्हें घर छोड़ने आया तो मेरी मदर ने कहा कि आज बहुत मजा आया मुझे, और तुमने बहुत ही अच्छा किया, ये इस चीज तरह से ना दोबारा चलेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है मैं तभी जाऊंगी जब इस बार पेमेंट मैं करूंगी, ठीक है ना? तो मैं तुम्हें इनवाइट करूंगी, तो मेरी पार्टी होगी। तो फाइनली जब मैं घर पहुंचा तो मेरी वाइफ ने कहा कि भी कैसी रही तुम्हारी डिनर डेट? तो मैंने कहा कि भी बहुत ही अच्छी रही। तो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी, और इतना अच्छा होगा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अनफॉर्चुनेटली कुछ समय बाद जो मेरी मदर हैं उनको हार्ट अटैक हो गया, और इतना सडन था कि मैं कुछ कर नहीं पाया उनके लिए। लेकिन क्या हुआ कि 2-3 दिन बाद हमें को एक चिट्ठी आई, और उस चिट्ठी के अंदर में 2 मूवी के टिकट और एक जो है लेटर निकला। तो उस वो लेटर मेरी मदर का था। उसने कहा कि इस बार जो है मैंने मुझे पता नहीं था कि ये कब हो पाएगा कब नहीं हो पाएगा, तो मैंने कहा कि नहीं, टू थैंक यू फॉर द लवली टाइम वी हैड, तो मैंने जो है एक डिनर डेट तुम्हारी बुक कर दी है तुम्हारी वाइफ के साथ में, और ये मूवी टिकट्स भी हैं। तो इस बार पार्टी मेरी तरफ से और तुम होके आओ। तो उस समय मेरे को समझ में आया कि ना कितनी इंपॉर्टेंस है कि जिन लोगों से आप प्यार करते हो उनको समय रहते जो है उन अपनी जो फीलिंग्स है उन्हें बता देनी चाहिए। अगर आपको आई लव यू बोलना है तो समय रहते हुए बता देना चाहिए, सो दैट दे डिजर्व टू नो। तो हमें इंतजार नहीं करनी चाहिए, लाइफ जो है अनसर्टन है। सो डोंट वेस्ट टाइम, एंड स्पेंड द टाइम विद योर लव वंस एंड से द थिंग्स दैट मैटर टू देम द मोस्ट। सो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। आई होप यू लाइक द स्टोरी। आइए आज का एक टेक टिप भी आपको देता हूँ। तो ये आई डिस्कवर्ड दिस रियली अमेजिंग वेबसाइट, दिस इज कॉल्ड कार्ड, CARRD। तो ये जो वेबसाइट है इसकी क्या खासियत है कि ये सिंगल पेज वेबसाइट्स बना देता है आपके लिए। तो आप वन पेज वेबसाइट बना सकते हो, एंड रियली अमेजिंग। चाहे वो पर्सनल साइट हो जस्ट लाइक अ विजिटिंग कार्ड, कि भी ये देखेंगे आपकी ये एक पर्सनल साइट हो गई, ओके, वेयर यू कैन क्रिएट योर ओन पर्सनल साइट, ये देख रहे हैं आप। या फिर कोई इवेंट की साइट हो सकती है। और ये कमाल की बात क्या है कि फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, तो ये डेस्कटॉप पे और मोबाइल पे भी मजे से चलेगी। तो आई फाउंड दिस टू बी प्रिटी अमेजिंग। तो वैसे तो ये फ्री है, इसमें प्रो ऑप्शन भी है। इसमें अगर आप प्रो में जाएंगे तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
बट गाइज आई वुड हाईली रिकमेंड कि ट्राई दिस आउट एंड दिस सीम्स टू बी प्रिटी नाइस। तो इसको जरूर ट्राई करके देखिए, मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। एंड दिस विल कम इन हैंडी कि अगर आप किसी को अपना विजिटिंग कार्ड खत्म हो गया है तो आप इसको बना लीजिए और आपका एक ऑनलाइन विजिटिंग कार्ड फ्री में तैयार हो गया एंड लुक्स वेरी वेरी नाइस। सो लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी।